राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। आज का वीडियो फिर से आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी की कथा के ऊपर ही है, क्योंकि आंवला नवमी और अक्षय नवमी जो होता है वो बहुत फलदायी होता है। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, तो मैं अपने वीडियो पे वो सारी कथाएं डालना चाहती हूँ, जिसको आप सुनकर आप लोग धन्य हो और आप लोग को शुभ फल मिले। तो आज का कथा फिर से आंवला नवमी के ऊपर ही है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा उसका बुरा फल मिलता है। तो कथा हमेशा पूरा ही सुने। चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कथा को आंवले के पेड़ के नीचे सुने, अगर हो सके तो, नहीं तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आंवला भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए और भोजन बनाना चाहिए और भोजन खाना चाहिए। पहले भोजन ब्राह्मणों को देवें, फिर खुद भोजन करना चाहिए। इस दिन इस कथा को भी आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर सुने, उसे बहुत शुभ फल मिलेगा। प्राचीन काल की बात है, कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र थे जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देव शर्मा ने उन्हें कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी पर दीप दान करो, भगवान के लिए दीप दान नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता को यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आया। उसने पिता को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूँगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुक्ति का उपाय बताएं। इस प्रकार पुत्र की विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। इसके पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। व्याघ को प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शिष्य शर्मा का बेटा ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हो गया और वो चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा। इस तरह अक्षय नवमी की कथा समाप्त। दोस्तों, जिस तरह कार्तिक मास में या फिर अक्षय नवमी के दिन कथा सुनने का महत्व है, वैसे ही कार्तिक मास में मंत्र जप ये सब का भी बहुत महत्व है। तो अभी हम सुनेंगे एक मंत्र जो लक्ष्मी माता को सबसे प्रिय है।
नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में और अक्षय नवमी को सुनने जाने वाली कथा और मंत्र। दोस्तों, कार्तिक मास में या फिर अक्षय नवमी के दिन आरती सुनने या फिर आरती करने का भी बहुत महत्व है। कार्तिक मास में विशेषकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की आरती करने का महत्व है, या फिर आप सत्यनारायण स्वामी की भी आरती सुन सकते हैं। तो अगर आपको विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की या फिर सत्यनारायण स्वामी की आरती सुननी हो तो कृपया मेरे चैनल पे विजिट करें, आस्था की आवाज़। वहाँ जाकर आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान विष्णु की आरती, भगवान सत्यनारायण की आरती, माता लक्ष्मी की भी आरती मिलेगी और भगवान की भी आरती मिलेगी। तो आप कृपया विजिट करें और आपको जो भी सुनने की इच्छा हो तो आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट्स में जय माता दी लिखें, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कार्तिक मास का महात्म्य सुनकर सब लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।